वेलकम बैक टू माय चैनल सीपीपी कोड। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1636, सॉर्ट एरे बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। क्या दिया है क्वेश्चन में? गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, सॉर्ट द एरे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन दी फ्रीक्वेंसी। हमें इस बार उसकी वैल्यू के बेस पे एरे को सॉर्ट नहीं करना है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से सॉर्ट करना है। इफ़ मल्टीपल वैल्यूज़ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, सॉर्ट दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर किसी दो वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। हमें रिटर्न करनी है सॉर्टेड एरे। देखो यहाँ पे पहले इनपुट, पहले एक टेस्ट केस में देखते हैं क्या करना है। हमें एरे दी हुई है 1 1 2 2 2 3। अब देखो यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसी एक बार है तो 3 सबसे पहले आ जाएगा। 1 की फ्रीक्वेंसी 2 बार है तो 3 के बाद आ जाएगा 1 2 बार। और 2 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है तो वो लास्ट में आ जाएगा। देखो अब इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे। ठीक है, इंट कॉमा इंट का बनाएंगे वो, उसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेंगे। हम फॉर ईच लूप यूज़ कर लेते हैं इसमें। ऑटो हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि हम अगर कभी कभी पेयर हम यूज़ करते हैं, इसकी जगह हम इंट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इंट यूज़ किया, इंट एक्स। ये किस नम्स एरे में से हम एलिमेंट को बारी बारी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे, एम ऑफ एक्स को एक एक से बढ़ाते जाएंगे। ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर हो गई है हैश मैप एम में। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे। देखो प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, और हम प्रायोरिटी क्यू जो बनाएंगे वो हम इंट की नहीं बनाएंगे। इस बार हम पेयर की वो बनाएंगे, पेयर की प्रायोरिटी क्यू। इसमें हम भेजेंगे पेयर इंट कॉमा इंट। ठीक है, हाँ, और ये हम मैक्स सी पी बनाएंगे, बना देंगे पी क्यू, बन गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो मैप है उस पर ट्रेवर्स करेंगे और अपनी हीप में एलिमेंट्स जो पेयर होंगे उनको पुश करते जाएंगे। हम करेंगे ऑटो एक्स, मान लो उस जो मैप है उसके सारे पेयर जाएं एक्स। अब इसको हम बारी बारी पुश करते जाएंगे। कैसे पुश करेंगे, एक तो हम रख लेंगे इंट की। ठीक है, इंट की क्या होगा, जो एक्स मैप का जो पेयर है उसका फर्स्ट है ना, वो तो इंट होगा। और एक फ्रीक्वेंसी को भी हम स्टोर करा लेंगे, वो क्या होगा, एक्स डॉट सेकेंड। ठीक है, मैप के एलिमेंट्स को हम ऐसे ही एक्सेस करते हैं ना अगर पेयर में डालते हैं तो। ठीक है, डाल दिया। अब हम पी क्यू में कैसे पुश करेंगे, पी क्यू में हम पुश करेंगे, देखो पहले हम पेयर पुश करेंगे ना, हमने पहले फ्रीक्वेंसी पुश करेंगे उसके बाद की पुश करेंगे। ठीक है, क्यों पुश करेंगे, क्योंकि जो हीप्स होती हैं उसमें पहली वाली वैल्यू कंपेयर होती है ना, तो हम पहले उसमें फ्रीक्वेंसी डालेंगे क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी का काम है। और क्यू की हमने इसलिए डाली है ताकि हमें हमारे पास एक वैल्यू हो जो हमने एंड में डालनी है। ठीक है, देखो हम इसमें डाल देंगे, लेकिन अब इसमें हमें एक चीज़ ना एक्स्ट्रा करेंगे। वो क्या करेंगे, हमने मैक्स हीप बनाई है ना, तो हम इस फ्रीक्वेंसी की जगह माइनस ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, -1 इंटू करके भेजेंगे। वो क्यों भेजेंगे बताओ, देखो जब इधर दूसरी जो हमें प्रॉब्लम दी गई है वो है इफ़ मल्टीपल वैल्यूज़ है सेम फ्रीक्वेंसी, सॉर्ट दैम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर ये हम -1 नहीं भेजेंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, डिक्रीजिंग में नहीं होंगे। मतलब 2 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आ जाएगा, मतलब अगर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हुई तो हम इसको ना एक बार -1 मल्टीप्लाई करके भेजेंगे। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका तो काम हो गया। ठीक है, इस लूप का तो हम काम हो गया। इसके बाद हमें एक आंसर वेक्टर बना लेंगे जिसमें हम अपना आंसर पुशबैक करते रहेंगे, और एक हम लूप लगा लेंगे वाइल जो पी क्यू का साइज़ है। अब हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, पी क्यू का साइज़ है, जब तक ये खाली नहीं हो जाता तब तक हम
आंसर में पुश बैक करते रहेंगे। देखो लेकिन आंसर में पुश बैक करने का भी तरीका है। जो पहला एलिमेंट है, मान लो पहला एलिमेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी और की हम जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। इंट उसकी वैल्यू की क्या होगी, की होगी उसकी पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, यही होगी ना उसकी वैल्यू, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो याद करो हमने -1 मल्टीप्लाई किया था ऊपर, तो हमें इधर एक और -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इसको वैसे ही जैसे हमने भेजा था वैसे ही रिट्रीव कर सकें, ठीक है। -1 इंटू पी क्यू के टॉप का फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मान लो हम अब पुश करेंगे आंसर डॉट पुश बैक कर देंगे वैल। लेकिन ये तो हमें अगर उसकी हमने कितनी बार उसको पुश बैक करना है, जितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे फॉर लूप भी लगा देंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन फ्रीक्वेंसी और आई प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद हमने आंसर में पुश बैक कर दिया और एंड में हम जो पी क्यू का टॉप होगा उसमें से उसको पॉप कर देंगे, पी क्यू डॉट पॉप करके, ठीक है। और उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। ये रन हो जाएगा। अगर नहीं होता तो देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, कोई ये कंपाइल एरर आ रहा है, लेस देन फ्रीक्वेंसी आंसर डॉट पुश बैक वैल। अच्छा हमने इसमें की डाली है ना, वैल्यू भी हम डाल सकते थे की जगह वैल्यू लिख के, देखो लेकिन अब हो जाएगा। देखते हैं, हाँ हमारे तीनों टेस्ट केस चल गए हैं और सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा। देखो सबमिट भी हो गया। अब देखो हमने इसमें किया क्या है, हमने एक मैप बनाया, उसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर किया, उसके बाद हमने एक क्यू बनाई है पेयर की क्यू बनाई है जिसमें हम पेयर पुश करेंगे। इसमें हम नॉर्मली जो पेयर होते हैं हम मैक्स हीप बना के पुश करेंगे, लेकिन हम इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी को पुश करेंगे उसको -1 से मल्टीप्लाई करके पुश करेंगे, और जब उसको निकालेंगे तब फिर से -1 मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ जो हमने डालने से पहले थी वही हमें डालने के बाद मिल जाए वापस। उसके बाद उतनी बार उसको पुश कर देना और उसके बाद हमने आंसर वेक्टर अपना रिटर्न कर देना, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।